सॉरी बट यस, एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे हैं ये कि लोगों को वहम में डाल रहे हैं। हाँ किया है, लोग पहले से लेकर जाते हैं, वो पहले से दिमाग में थॉट बिठा लेते हैं। और मैंने ऐसा भी देखा है लोगों को जो कहते हैं कि नहीं नहीं तुम पे कुछ नहीं। आप ध्यान से देखो, मुझे पक्का पता है मेरे बैठे बैठे सिर घूम जाता है, मेरा कोई भी काम नहीं बनता, मेरा हर बार एक्सीडेंट हो जाता है। आप देखो पक्का किसकी है। वो पंडित भी बेचारा जब तक नहीं बोलेगा ना, लोग पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर का या पंडित जी का कसूर है, ये लोगों के दिमाग में फंस गया। इफ यू आर गोइंग विद द बिलीव, देन डू बिलीव ऑन द वर्ड्स व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग टू यू। नहीं नहीं मुझे पक्का पता। लोग बहुत दुखी हैं, दुनिया बहुत दुखी है, ऑब्वियसली हम भी निकले हैं इन चीज़ों से। बट नाउ वी कम टू नो हाउ इज लाइफ। इट्स नॉट दैट टफ जितना हमने बनाकर रखा है इसको टफ। जितना हम हैवी कर लेते हैं, जितना हम फंस जाते हैं चीज़ों में, रिग्रेट्स में, टॉक्सिसिटी में, इतना ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी परमानेंट, इट्स टेम्पररी। वी हैव टू चेंज दीज क्लोथ्स एंड आगे जाना ही है। तो अगर हम थोड़ा लाइट होके चलते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, आज के दिन में जीते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। जितने बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, जितने बड़े से बड़े तांत्रिक के पास चले जाओ, जितने बड़े से बड़े पुजारी के पास चले जाओ, उनके पास पावर नहीं, पावर आपके पास है। तो वो पावर को इस्तेमाल करके रेमेडी करो। रेकी इज वेरी पावरफुल। मैंने देखा है लोगों की पोजीशंस तक रिमूव हो जाती है। बहुत स्लो है, पेशेंस बहुत चाहिए। लोगों को लगता है यार इतना टाइम कौन स्पेंड करें, बट मुझे लगता है अगर आपको कोई तकलीफ है, दुख है, तो आपको करना चाहिए। अगर आप अपने आप को समय ही नहीं दे पा रहे तो ये जिंदगी का कोई फायदा ही नहीं है। Good morning, good afternoon, good evening friends. This is your host Naveen Kumar Verma and welcome to the Alpha People. एक बार फिर हमने जैस्मिन जैज को अपने पॉडकास्ट पे बुलाया है। उनसे हमने डिफरेंट टॉपिक से बात की है। हमने बात की स्पिरिचुअलिटी की, हमने बात की हीलिंग प्रोसेस की, हमने बात की रोल ऑफ मेडिटेशन इन स्पिरिचुअलिटी। सो बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। जैस्मिन मैम, वेलकम टू द अल्फा पीपल। थैंक यू सो मच। कैसे हैं मैम? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैम बहुत अच्छे हैं। तो आफ्टर 4-5 मंथ्स अगेन हम मिल रहे हैं। यस। तो आपने इन ड्यूरेशन में काफी फेमस हो गए आप भी। मैंने देखे आपके काफी सारे पॉडकास्ट। तो मैम इस पॉडकास्ट पे हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट टैरो कार्ड, नॉट अबाउट न्यूमेरोलॉजी, नॉट अबाउट पास्ट लाइफ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंसेप्ट्स और उनके पीछे के लॉजिक्स। तो डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट टैरो कार्ड के पीछे क्या लॉजिक था, कब स्टार्ट हुआ, सेम वे में न्यूमेरोलॉजी के अंदर क्या वो काम करता है, नहीं करता, जो रेमेडीज हम देते हैं। क्योंकि आज के टाइम में हम देखें तो इंटरनेट पे इतना कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो लोग इतने कंफ्यूज हैं, उनको ये नहीं समझ आता कि यार ये सब सच है या झूठ है। सो कुछ लोग उसको सच मानते हैं जो चारों तरफ से फंसे हुए हैं। थोड़े समझदार लोग हैं जिनकी लाइफ इजी चल रही है, उनको लगता है सब बकवास है। बट अगर है कोई स्टडी तो सच और झूठ तो है, दोनों चीजें हैं। बिल्कुल है। और मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के लोगों से वो मिले हैं। राइट। क्योंकि अगर बात सच्ची है, कुछ ऐसे लोगों से वो लोग मिल गए हैं जिन लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो फिर उनके लिए बात झूठी है। इट ऑल्सो वो डिपेंड ऑन बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीव किस पे कितना है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट। एग्जैक्टली। आपका गुरु सच्चा है, झूठा है, वो डिपेंड नहीं करता। आपका बिलीव कितना सच्चा और झूठा है वो डिपेंड करता है। तो अगर आपका बिलीव सच्चा है तो कुछ भी हो सकता है, जैसे पत्थर से भी भगवान पाया जा सकता है। तो मैम इसी से स्टार्ट करते हैं। बिलीफ सिस्टम, हाउ इट वर्क्स। बिलीफ सिस्टम काम कैसे करता है? बिलीफ सिस्टम काम ऐसे करता है कि अगर छोटी छोटी चीज़ों से आप स्टार्ट करते हो, अगर आप स्टार्टिंग में ही स्टार्ट करो कि आज आप मेरे पास एक मारुति कार है और कल मेरे पास ऑडी आ जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो आपको रियलिस्टिक थॉट से स्टार्ट करना होता है। छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की स्टार्ट करो। लाइक जैसे कि आज आप घर जा रहे हो तो आपकी वाइफ ने भिंडी की सब्जी बनाई है। आज आपको ये गाना सुनने का मन कर रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ों को, रियलिस्टिक थिंग्स को, अगर आज आपके पास छोटी कार है तो कल थोड़ी इससे बड़ी, और फिर उसके बाद फिर थोड़ी उससे बड़ी है, देन उससे बड़ी कार। ऐसा नहीं है कि आज आप साइकिल चला रहे हो और सीधे डिमांड कर रहे हो कि नहीं, बिलीव लेकर आ रहे हो कि नहीं कुछ ही महीनों में मुझे तो ऑडी मिल जाएगी। दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट इज अनरियलिस्टिक थिंकिंग। सो वो सीधे अगर हम सीढ़ी के नीचे से ऊपर वाले में पैर रखेंगे तो गिर जाएंगे, तो वहां बिलीव कभी नहीं बन पाएगा। तो बिलीव बनता है इन छोटी छोटी चीजों से। और एक बार जब आपका बिलीव बनना शुरू हो जाता है, वो बिलीव चाहे भगवान पे हो, चाहे आप अपनी एनर्जी पे बिलीव कर रहे हो, यूनिवर्स पे, या किसी भी रूप पे बिलीव कर रहे हो, है तो वो कॉस्मोस, कॉस्मिक एनर्जी, किसी भी फॉर्म में आप उस पर बिलीव कर रहे हो, चाहे
यही बिलीव आप सिर्फ अपने फादर के आगे अपनी विश रख के ही क्यों नहीं हो। तो आप मानो कि मेरे फादर ही भगवान है और सब कुछ मुझे देते हैं और मुझे ये चाहिए तो वो मिल जाएगा। सो मीन्स आपका बिलीव है वो है तो असली में उसके साथ, लेकिन उसके रूप में कौन है दैट रियली डजंट मैटर। आप उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो, आप मैनिफेस्टेशन कह लो, आप भगवान कह लो, आप स्पिरिचुअलिटी कह लो, एनीथिंग यू कैन टेल, बट वो जो बिलीव है असल में है तो वो भगवान के ऊपर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन अगर वो आपका बिलीव में इफ और बट नहीं होता तो वो डेफिनेटली आपकी चीजें जो है मैनिफेस्ट होती हैं। तो उसमें इफर्ट नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट किया जाए, फिर बिलीव बनता है, उसको धीरे धीरे और छोटी छोटी चीजों से थोड़ी बड़ी बड़ी चीजों पे, बट होना रियलिस्टिक चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। तो ये मैम ऐसा जरूरी है कि हमें एग्रेसिवली या इंटेंशनली उसको बिलीव करना है, या हम कभी कभी वैसे मानते हैं तो और वो हो जाता है? जस्ट एन एग्जांपल कि भी कुछ टाइम पहले जब मैं ड्राइव कर रहा था, एक गाना, पुराना गाना मेरे माइंड में आया, ठीक है। जैसे ही मैं ऑफिस में एंटर हुआ, वो गाना ऑफिस बॉय ने ऑलरेडी चलाया हुआ था। एंड कमाल की बात थी कि उस दिन में वो गाना मुझे तीन डिफरेंट जगह पे, जहाँ पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं एक्टिवली, वहां पे सुनने को मिला। सेकंड थिंग कि किसी चाय की दुकान पे सुनने को मिला, और फिर सेम सॉन्ग वाज प्लेइंग इन ऑन FM। तो तीनों जगह मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, बट वो एक्टिवली नहीं था। एक्चुअली वी ऑल हैव अ मैग्नेटिक पुल फ्रॉम यूनिवर्स। हमारे पास है, हमारे पास, सबके पास वो पावर्स है और इक्वली है। ऐसा नहीं कि मेरे पास ज्यादा, आपके पास कम, या इनके पास ज्यादा कम, बिल्कुल नहीं, इक्वली है। वी नीड टू नो द टैक्ट हाउ टू यूज दैट, उस आर्ट को सीखना पड़ेगा कि उसको यूज कैसे करें। ऐसा नहीं है कि मैं ये बात कर रही हूँ तो मेरा हमेशा वर्क करता होगा, कभी करता है कभी नहीं करता, वी नेवर नो। आपने टेलीपैथी के बारे में सुना? हाँ, बिल्कुल। आप कभी किसी को याद करते, उसका कॉल आ जाता, वो इंसान आ जाता। जैसे अभी आप बात कर रहे थे, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ टेलीपैथी फ्रॉम यूनिवर्स ना, दैट सॉन्ग यू हर्ड। तो वो कभी वर्क करता है कभी नहीं करता। कभी हम किसी को बहुत इंटेंशनली याद कर रहे होते, वो भी नहीं हमें रिवर्ट बैक करता। सो इट ऑल डिपेंड्स कि कब आपकी जो एनर्जी है वो पूरे तरीके से साइलेंटली एक ही तरफ फोकस्ड है और वहां से उस चीज को अट्रैक्ट कर लिया। तो हमें खुद नहीं पता होता, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये तो कॉन्टिन्यूसली वर्क करता है, सोचता रहता है। लेकिन जब ये किसी एक पर्टिकुलर थॉट पर जाकर सिर्फ उसी में एनर्जी डालेगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। एग्जैक्टली। तो उसमें हम मेडिटेशन का इस्तेमाल भी करते हैं, उसमें हम प्रेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग हपोनोपोनो प्रेयर्स करते हैं, ये सब चीजें जो हैं। और कुछ लोग थीटा ब्रेन वेव्स का भी इस्तेमाल करते हैं मेडिटेटिव स्टेट में, रात को सोते समय, सुबह उठते ही। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमें हेल्प करती हैं उस मैग्नेटिक पुल को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, और उस समय हम उसको कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी हम अवेयर ही नहीं होते कि कब वो टेलीपैथी वर्क करगी, कब वो मैनिफेस्टेशन वर्क करगी, और कभी कभी हम अवेयरनेस के साथ भी करते हैं। बट मुझे लगता है कि हम हमेशा अगर उसको करते रहें तो कभी ना कभी तो उस मोड में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, या फिर इंटेंशनली मेडिटेटिव स्टेट पे आते हैं। ओके। तो इसके लिए प्रैक्टिस कैसे कैसे कर सकते हैं? कोई एक बिगिनर है तो उसको क्या क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में? आई थिंक मेडिटेशन इज द बेस्ट वे। मेडिटेशन को लोग सोचते हैं इट्स रियली बोरिंग, क्या करेंगे, चुप करके बैठना पड़ेगा, कोई बात नहीं करनी होगी। लेकिन आपका सबकॉन्शियस चलता रहता है एंड पीपल आर नॉट हैविंग कंट्रोल ऑन दैट। उनको लगता है ये बहुत टफ जॉब है कि कैसे हम कंट्रोल करें। और कुछ लोगों को लगता है कि ना थॉटलेसनेस इज द स्टेज ऑफ मेडिटेशन। नो, मेडिटेशन आई डू बिलीव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी वन सिंगल थिंग इज नोन एज मेडिटेशन। चाहे वो आप किसी भी जाप, किसी भी मंत्र, किसी भी इंसान के साथ ध्यान लगाना, त्राटक विद्या सुना होगा जो हम ध्यान लगाते हैं देखकर, किसी बिंदु पे या फिर कैंडल की लिट पे भी, और भी बहुत सारे वेज होते हैं उसके। किसी भी एक चीज पे ध्यान लगाना, लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज आजकल यूट्यूब पे बहुत कॉमन है और मैं भी अपने क्लाइंट्स को बहुत रेफर करती हूँ। गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांस मेडिटेशन, वो बहुत एंटरटेनिंग है। विल से वो क्या है? ट्रांस मेडिटेशन जैसे हम आपको गाइड कर रहे हैं, जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज दिस यू आर स्टैंडिंग हियर देयर। वो मजेदार मेडिटेशन है। अगर किसी को स्टार्ट करना है ना मेडिटेशन से, आई विल सजेस्ट टू गो फॉर द गाइडेड मेडिटेशन। उसमें क्या होता है ना, आपको अपने दिमाग को प्रेशर नहीं करना पड़ता। धीरे धीरे कब आप उस स्टेट में चले जाते हो, फ्रॉम बीटा टू अल्फा, अल्फा टू थीटा, आपको पता ही नहीं चलता। सो दिस इज द बेस्ट मेडिटेशन। आप एयरफोन्स लगाइए ताकि कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। गाइडेड मेडिटेशन हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप उसमें वो लगाकर सुनिए। बहुत भरी पड़ा है यूट्यूब इन सब चीजों से। आपको जिसकी आवाज में वो कनेक्शन फील होता है या जिस भी लैंग्वेज में वो कनेक्शन फील होता है, आप
ईयरफोन्स लगाकर, सिर्फ अपने आप को सरेंडर करना है उस आवाज पे और फुल ऑन कॉन्सेंट्रेट कीजिए. यू विल बी फीलिंग रिलैक्स. कब आपका ब्रेन स्लो होता जाएगा, आप पूरे तरीके से आप कमांड फॉलो करते जाएंगे स्पीकर की, उस तरीके से आप मेडिटेट करना सीख जाएंगे धीरे-धीरे. So, ma'am, you being a spiritual healer and you are expert in so many things, numerology, astrology, tarot card. I can't say expert, yes, but I'm interested. No one is expert. I'm a learner. Yes, ma'am. So, Reiki healer. So, how's your life going? मतलब I mean to say कि आपका दिन कैसे जाता है? Starting from wake up in the morning to go to सुबह bed. लोगों के दुख सुनते हुए रात के लोगों के रात तक लोगों के दुख सुनते हैं. लोग बहुत दुखी हैं, दुनिया बहुत दुखी है. ऑब्वियसली हम भी निकले हैं इन चीजों से, बट नाउ वी कम टू नो हाउ इज लाइफ. इट्स नॉट दैट टफ जितना हमने बनाकर रखा है इसको टफ. जितना हम हैवी कर लेते हैं, जितना हम फंस जाते हैं चीजों में, रिग्रेट्स में, टॉक्सिसिटी में, उतना जरूरत नहीं है. बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी परमानेंट, इट्स टेम्पररी. वी हैव टू चेंज दीज क्लोथ्स एंड आगे जाना ही है. तो अगर हम थोड़ा लाइट होके चलते हैं तो ज्यादा मजा आता है. आज के दिन में जीते हैं तो ज्यादा मजा आता है. इनफैक्ट डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि लोगों की पेन्स क्या हैं, क्योंकि लाइफ में सबने देखी हुई हैं वो पेन्स. तो उनको उन पेन्स से निकाला कैसे जाए. कभी कभी ना, इनफैक्ट मैं कहूँगी 80% ऑफ पीपल ओनली वांट काउंसलिंग. दे रियली वांट कि किसी से बात हो जाए. आज का समय ऐसा, एवरीवन इज जजिंग यू, गलत गाइड कर रहे हैं, जेलस कर रहे हैं. अब वो लोग हमारे पास सिर्फ अपनी बात बताने और ये समझने आते हैं कि उनको कोई समझ पा रहा है या नहीं, सुनता है कि नहीं. वो अपनी बात को सुनाने ज्यादा आते हैं, हमसे सुनने कम आते हैं. तो 80% ऑफ पीपल आर लाइक सिर्फ अपनी बात सुनाते हैं हमें और फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई नहीं है. आजकल आपको पता है सिबलिंग्स भी नहीं है लोगों के, एक एक दो दो बच्चे हैं, है ना. और ऊपर से समय भी ऐसा चल रहा है कि पैनिक सबको ही हो रहा है क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है. डिजायर्स बहुत हाई हैं, शो ऑफ बहुत चल रहा है, कंपटीशन बहुत चल रहा है. तो इन सब चीजों के रहते हुए लोगों को एंग्जाइटी, पैनिक बहुत ज्यादा हो रहा है. और जजमेंट फेयर्स भी हैं. इतना ही नहीं, आपने पहले कहीं सुना होगा ऐसे एंग्जाइटी वगैरह का? पहले तो कभी सुना ही नहीं था. पहले मुझे याद है हम बहुत छोटे थे तो कभी ये नाम भी नहीं सुना था कि एंग्जाइटी नाम की भी कोई चीज होती है ना. होते भी लोगों को कम था. दे वर मोर कनेक्टेड टू नेचर, दे वर मोर कनेक्टेड टू द रिलेशनशिप्स. एक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो दूसरे से कर देते हैं. यहाँ पे वो बहुत लिमिटेड सर्कल्स हो गए हैं. अगर किसी से एक्सप्रेस भी कर रहे हैं तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते बिकॉज एवरीवन इज जेलस. हर किसी को आपसे रेस जीतना है, आगे निकलना है. तो दे डू ट्रस्ट टैरो हीलर्स. उनको लगता है वी डोंट जज देम. ऑब्वियसली वी डोंट, हमारा काम ही नहीं है. हमारा काम तो सुनना है, ठीक है. तो वो हमारे पास आके हर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. बस वो वेंट आउट कर देते हैं तो आधे हल्के तो वहीं हो जाते हैं. राइट. उनको लगता है कि कोई ना कोई तो है हमारी जो सुन सकता है. तो वहीं से स्टार्ट होती है सुबह का दिन. आई थिंक 6 AM से स्टार्ट होता है. मेरा बाहर के अब्रॉड के क्लाइंट्स, उनका टाइम वहाँ डिफरेंस होता है तो वहां से स्टार्ट होकर रात के 11 बजे तक यही शेड्यूल है. क्लासेस हैं. आई डू टीच ऑल दीज मोडालिटीज. दिन में क्लासेस होती हैं, PLR सेशंस होते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की आकाशिक रिकॉर्डिंग मैं यूजुअली अर्ली मॉर्निंग ही करती हूँ. उस समय मैं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, ध्यान लगाती हूँ. उस समय ईजी होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं. कोई काम का ध्यान नहीं होता कि स्कूल भेजना है किसी को या ऑफिस भेजना है, तो ये सब नहीं होता. तो माइंड मोर रिलैक्स होता है. तो उस समय मैं मेडिटेट करके आकाशिक रिकॉर्डिंग करती हूँ. सेशंस होते हैं टैरो के, न्यूमरोलॉजी के. तो मैम जैसे अब इतने सारे लोग आते हैं, सबकी परेशानियां आप सुनते हो, डज इट अफेक्ट योर माइंड आल्सो? स्टार्टिंग में बहुत करता था. ओके, तो फिर आप क्या करते हो? स्टार्टिंग में इतना ज्यादा करता था कि लोग अपने दुख सुनाते थे एंड आई यूज टू क्राई. वो बेचारे दुख सुनाते, वो तो कम रोते थे, मैं ज्यादा रोती थी बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव पर्सन. मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती और मैं बहुत रोती थी. तो फिर मैंने अपने आप को, कहते हैं ना, पक्का हो जाता है इंसान सुन सुन के. और मेडिटेशन में मैंने अपने आप को थोड़ा बोल्ड एंड स्ट्रांग बनाया कि मुझे नहीं रोना है बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ. नाउ अब तो वो कहते हैं ना कि रोज सेम तरह की चीजें सुन सुन के लगता है इट्स वेरी नॉर्मल. इनफैक्ट कोई दुख सुना रहा है तो मुझे लगता है कि बड़ी नॉर्मल सी चीज है और आप इसको बहुत इजीली डील कर सकते हो. आपने इसको हवा बना दिया है जबकि ये बहुत ही इजी चीज है, इससे आराम से निकला जा सकता है. बट वो सिचुएशन में जिस समय वो इंसान होता है ना, उसको वहां पे वो कंट्रोल नहीं आता, उसको वहां से निकलने का रास्ता नहीं दिखता. तो वो रास्ता जानने हमारे पास आते हैं तो हम उनको वे बताते हैं. कुछ एक्सपीरियंस इतना हो गया लोगों के दुख सुन सुन के, तो फिर वो हम रास्ता उनको बताते हैं कि दिस इज द वे हाउ यू कैन कम आउट ऑफ ऑल दिस सिचुएशन. ओके. तो बाकी अपने आप को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशंस करते हैं. डेफिनेटली क्रिस्टल्स पहनते हैं हम लोग. मेडिटेट करना, अपने भगवान जी का नाम लेना, ये सब चीजें हम भी करते हैं. इज देयर एनी प्रोसेस यू फॉलो जब कोई एक क्लाइंट आपके पास आता है जो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करता है, आफ्टर दैट कोई प्रोसेस आप फॉलो करते हो कि भी इसकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट करना है? रेयरली, बहुत कम होते हैं. जो बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग होते हैं
तो वो अगर जाते हैं देन आई डू ग्राउंडिंग. ग्राउंडिंग इज लाइक बेयर फुटेड बैठना जमीन पर या फिर जमीन पर पैर टच करके, तो अपनी ग्राउंडिंग करना. देन मदर अर्थ से हम प्रेयर करते हैं बिकॉज इट हैज द पावर टू ऑब्जर्व ऑल द नेगेटिविटी. तो हम और कन्वर्ट भी करती हूँ पॉजिटिविटी में उसको. या फिर मैं ये करती हूँ यूजुअली जो मैं करती हूँ, तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ, सपोज करो आप मेरे क्लाइंट हो और आप बहुत नेगेटिव हो, मुझे दिख रहा है कि आपके सामने बैठने से ही मेरा हेड हैवी हो रहा है, मेरे कंधे हैवी हो रहे हैं, मैं नहीं बात करना चाह रही हूँ, वो वाइब्स अच्छी नहीं आ रही, तो मैं साथ के साथ ही स्टार्ट कर देती हूँ अपने फुटवेयर्स उतार के ग्राउंडिंग करना एंड एक प्रेयर करना कि. एंड दूसरा मैं करती हूँ कॉस्मोस से वाइट एनर्जीज रिसीव करना. हमारा जो क्राउन चक्रा होता है ना, ये ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ क्राउन चक्रा से ऑटोमेटिकली हम कॉस्मोस से एनर्जीज रिसीव करते रहते हैं. यूजुअली हम करते हैं सोते समय. सोते समय हम 10% एनर्जी रिसीव करते हैं. इट इज लाइक अ चार्जर. आपने देखा कभी हम नहीं सोए 2-3 दिन तो क्या हाल होगा हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाएगा हमारा. इट मीन्स हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है. उसको चार्ज करने के लिए तो हम सोते हैं, तो हम अनइंटेंशनली वो रिसीव कर रहे होते हैं. और इंटेंशनली हम 90% रिसीव कर सकते हैं अगर हम मेडिटेटिव स्टेट में हैं, चाहे वो अल्फा में है या थीटा में, डजंट मैटर. तो हम अल्फा स्टेट में ही उस समय जैसे क्लाइंट से बात करते करते एक कमांड देते हैं यूनिवर्स को कि आई एम रिसीविंग दैट वाइट एनर्जी इन माय बॉडी, माइंड एंड सोल. तो वो ऑटोमेटिकली वो फिल हो जाती है हमारी बॉडी में वो पॉजिटिव एनर्जीज, और नीचे से ग्राउंडिंग भी हो रही है, पैरों के नीचे से नेगेटिविटी निकल भी रही है. तो दिस वे आई ट्राई टू बैलेंस माई सेल्फ. सो काइंड ऑफ हीलिंग यू कैन से. तो मैम ये सब चीजें तो हमने अपने आप को रिकवर करने के लिए जो भी नेगेटिव इफेक्ट हमारे पास आए थे वो किए. अब एक चीज और भी आती है कि हम क्लाइंट्स को नॉर्मली बात करते हैं कि काफी सारे रेमेडीज देते हैं, न्यूमेरोलॉजिकली या एस्ट्रोलॉजिकली, समटाइम टैरो के भी कुछ काफी सारे रेमेडीज हैं. तो कुछ लोगों के लिए वो रेमेडीज काम करती हैं, कुछ के लिए नहीं करती हैं. सेम सिचुएशन में दो अलग अलग लोग हैं, एक के लिए कर रही है, एक के नहीं कर रही है. तो ऐसा क्यों होता है? प्लेसिबो सुना? क्या चीज है वो? प्लेसिबो इफेक्ट्स. जैसे कि आपके वही ब्रेन एंड बिलीफ सिस्टम. एक ही इंसान ने 2 पेशेंट्स को दवाई दी है, चाहे वो दवाई है भी या सिर्फ मीठी दवाई है, मीठी गोली है, लेकिन उसके दिमाग में ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसने मुझे वो दवाई दी है, मैं इसके दवाई खाने से ठीक हो जाऊंगा, चाहे वो एक टॉफी ही क्यों ना हो, वो ठीक हो जाएगा. लेकिन दूसरा वाला कहता है मुझे तो बिलीव नहीं, इसके कहने पे मैं खा रहा हूँ, वो ठीक नहीं होगा. सो ऑल ऑन योर बिलीफ सिस्टम. वर्क रेमेडीज उनकी करती हैं जिनका बिलीव है इस इंसान के पास जाने से मेरा ये काम हो जाना है, या भगवान जी ने मुझे ये रास्ता दिखाया, या किसी भी तरीके से वो बिलीव कि ये करने से मेरा काम हो रहा है. और मुझे लगता है ना रेमेडीज तभी करना चाहिए जब बिलीव हो. अगर आपने मुझसे रेमेडीज पूछी और सोचा कि चलो ट्राई कर लेता हूँ, देखता हूँ वर्क करता है कि नहीं, तो नहीं करेगा सर. नहीं करेगा. अगर आप ये सोच के करोगे कि नहीं जैस्मिन ने दी है और मुझे करना है क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को ठीक करना और ये करने से होगा ही, राइट, देन होगा वर्क. जितने बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, जितने बड़े से बड़े तांत्रिक के पास चले जाओ, जितने बड़े से बड़े पुजारी के पास चले जाओ, उनके पास पावर नहीं, पावर आपके पास है. तो वो पावर को इस्तेमाल करके रेमेडी करो. तो एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है, फिर तो किसी भी चीज के लिए कोई भी रेमेडी दो. अब अगर बिलीव है, जैसे आपने मेरे को कहा कि भाई ऑरेंज खाने से ठीक हो जाओगे आप, लेकिन अगर मेरा बिलीफ सिस्टम काम करता है तो फिर मैं एप्पल खाने से भी ठीक हो जाऊंगा. ऑफ कोर्स यस, बट वो बिलीव जो है ना उसमें इफ बट नहीं होना चाहिए. याद रखना उसमें कोई भी इफ और बट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना जरूरी है. रेमेडी चाहे कोई भी हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बिलीव 100% श्योरिटी के साथ आप कर रहे हो कि ये कर रहा हूँ मेरा काम होगा ही. और अगर ये सोच के कर रहे हो पता नहीं देखता हूँ अगर तो इसका काम हो गया तो मान लूंगा ये एस्ट्रोलॉजर अच्छा है, नहीं, आप जज कर रहे हो, है ना. हु आर यू टू जज? आप पहले अपने सबकॉन्शियस पे फोकस करो, बिकॉज सारी पावर ना हमारे सबकॉन्शियस में परमात्मा ने देकर भेजा है. हम यूज करना भूल गए, बिल्कुल भूल चुके हैं. आज के समय में हम इतना ज्यादा 4 दीवारी में रह रहे हैं, फ्रेश एयर नहीं ले रहे हैं, नेचर के साथ कनेक्टेड किसी वे में भी नहीं है. हम रिलीजियस प्लेसेस पे भी कम जाते हैं, क्यों धक्के बजेंगे, ये होगा वो होगा, ठीक है. सो बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया है, घर पे ही मंदिर बना लिए, नहीं यहीं पे जाएंगे बस, बाहर जाएंगे ही नहीं. तो मुझे लगता है वो भी गलत है. जितना ज्यादा आप सोशल होते हो, जितना लोगों की एनर्जीज में मिलते हो, जुलते हो, उतना ज्यादा आप समझते हो और इसके साथ कनेक्ट होना, उतना ज्यादा आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट अनइंटेंशनली भी सीख जाते हो करना, कि कहाँ से कितना प्रोटेक्ट होना, और एनर्जीज को समझना भी सीख जाते हो जितना आप सोशल होते हो. बिल्कुल. आपने देखा होगा कुछ लोग आपके पास आते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, मन करता है उनकी बातें सुनते ही जाए और ये बैठे हो, ये दिन ही ना खत्म हो. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको देखते ही लगता है यार ये कब जाए. वो बेचारा कुछ भी नहीं कह रहा होगा आपको बुरा अच्छा, लेकिन लगता है कि ना ये कब जाए तो अच्छा है. तो ये सारी क्या वाइब्रेशंस, ये पहचाने तभी आएंगे जब हम लोगों में बैठेंगे. एग्जैक्टली.
वो सब हमने बंद कर दिया आजकल। तो मैम एक चीज और भी है, ये सारी रेमेडीज ये बनती कैसे, मतलब कहाँ से आई है? इतनी रेमेडीज है, समझ नहीं आता कौन सा सही है कौन सा गलत है। बिलीफ सिस्टम तो चलो समझ यही आ से गया। आया है। किसने बना दिए? मैन मेड। सो एक्सपेरिमेंट होते होंगे क्या, आपको क्या लगता ऑफ है? कोर्स यस होते होंगे। सपोज कीजिए, चलिए आज मैंने एक रेमेडी कर ली, मुझे लगा नहीं ये कलर ग्रीन जो है मेरे लिए लकी है, तो मुझे ग्रीन कलर का कुछ नहीं मिला। मैंने तो मटर के दाने उठाए, पॉकेट में डाल लिए और बोला कि चलो मैं आज ये काम पे जा रही हूँ, तो ये ग्रीन कलर मुझे एस्ट्रोलॉजर ने बताया था मेरे लिए लकी है, तो मैं इसको लेकर जा रही हूँ किसी भी फॉर्म में, और मेरा काम हो गया। और फिर अब वो मैं क्या कर रही हूँ ना, उस मटर के दानों को वो क्या बना लिया, सुपरस्टिशियसनेस। उसको मैंने क्या बना लिया है कि नहीं ये इसी से ही काम होता है। अब मैंने हर इंसान को जो मेरे पास आया, मैंने उसको ये रेमेडी देनी है, और वर्क किसकी करेगी? जिसका बिलीफ सिस्टम है। जिसका नहीं होगा नहीं करेगा। अब लोग मुझसे पूछते हैं मैम क्रिस्टल्स वर्क करते हैं? मैं कहा इफ यू बिलीव। ये क्या बात हुई? मैंने कहा इनकी अपनी एनर्जी है, लेकिन ये देंगे तब जब तुम लोगे। एग्जैक्टली। जब तुम लोगे, व्हेन यू विल बी इन द रिसीविंग मोड, तभी अपनी एनर्जी देंगे आपको। तो ये इंटरेस्टिंग है। यूनिवर्स दे रहा है, हमने ऐसे कटोरा अपना बंद किया हुआ है, जब इसको ओपन करेंगे तभी रिसीव कर पाएंगे। दैट इज द थिंग। और हर एक हीलिंग मोडालिटी यही बोलती है कि अगर आपसे कोई मांगे हीलिंग तो ही दो। अगर बिना मांगे आप दे रहे हो तो वो वर्क उतना नहीं करेंगी ना। आप ऐसे है, उस पर पानी डाले जा रहे ऐसा नहीं करेगा। सो मैम अगर हम रेकी करते हैं, रेकी लर्न किया, तो क्या उससे हमारा जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो इम्प्रूव होता है, या उसका कोई लिंक नहीं आपस में? नहीं कह सकते हो बिल्कुल, क्योंकि रेकी एक पॉजिटिव लाइट है, पॉजिटिव एनर्जीज है, सिंबल्स की एनर्जी है। वो अगर हम यूज करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली धीरे धीरे जो हमारी चीज, मैं कहती हूँ रेकी इज अ होम्योपैथी मेडिसिन। चीजें जड़ से खत्म करती है, लेकिन स्लो प्रोसेस है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। धीरे धीरे जाइए। अब जब ये आपकी लाइफ को चेंज करेगी तो आपका बिलीव बढ़ेगा, जब बिलीव बढ़ेगा तो मैनिफेस्टेशंस भी बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली ये वर्क करती है। और यूजुअली लोगों के लिए मुश्किल होता है मोर डीप जाना, मेडिटेशन करना। तो रेकी इज एन इजी प्रोसेस। वो अल्फा स्टेट पे ही हो जाता है, डे ड्रीमिंग स्टेट पे। आप खुली आंखों से, बंद आंखों से भी कर सकते हो। सिर्फ अपने अंदर दिमाग में एक कमांड डालनी है आपको, टू रिसीव एनर्जीज, कैसे वो वर्क कर रही है, उस चीज की कमांड। तो एक इंसान कितना टाइम में रेकी सीख सकता है? सीखना तो मुझे लगता है कुछ मिनट्स का काम है, जस्ट बिकॉज रेकी सीखने का कुछ नहीं है, इट्स एन अट्यूनमेंट प्रोसेस। आपका जो टीचर गुरु जो होते हैं वो आपको अट्यून करते हैं, आपके चक्रास को ओपन अप करते हैं और आपको एक तरह की एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, अपनी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर करते हैं, जिससे वो चक्रास ओपन हो जाते हैं, आपके एनर्जी ग्लैंड्स खुल जाते हैं, देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म। मुझे नहीं लगता इसकी क्लासेस लगानी चाहिए, इट्स जस्ट एन अट्यूनमेंट प्रोसेस। एक बार अट्यून हो जाओगे तो आप कर पाओगे। तो प्रैक्टिस तो फिर भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो डेफिनेटली, रेगुलर प्रैक्टिस, बिल्कुल रेगुलर। इट इज लाइक वही मैंने बोला ना कि होम्योपैथी मेडिसिन, आपने देखा होगा होम्योपैथी डॉक्टर क्या कहते हैं कि अगर एक दिन भी छोड़ दिया तो कोर्स दोबारा से करना पड़ेगा। सेम वे रेकी में भी ऐसा ही होता है कि अगर आपने एक दिन ड्रॉप कर दिया तो आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो एक सर्कल जो है ना वो बना रहना चाहिए हमेशा, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए एनर्जी का सर्कल। इन शॉर्ट इट इज लाइक कि भी आपको मैडम ने 2 का टेबल लिख के दे दिया है, अब आपने लिख लिया है, अब इसको रोज याद करना है। याद करके जब तुम सुना पाओगे तभी तुम तब परफेक्ट पास होगे। तुम्हें दिख जाता है फिर आप लोगों को कि है ना, रेकी इज वेरी पावरफुल। मैंने देखा है लोगों की पोजीशंस तक रिमूव हो जाती है। बहुत स्लो है, पेशेंस बहुत चाहिए। लोगों को लगता है यार इतना टाइम कौन स्पेंड करें, बट मुझे लगता है अगर आपको कोई तकलीफ है, दुख है, तो आपको करना चाहिए। अगर आप अपने आप को समय ही नहीं दे पा रहे तो ये जिंदगी का कोई फायदा ही नहीं है। Are you a more spiritual or more religious? पहले मैं ज्यादा रिलीजियस थी, अब मैं मोर स्पिरिचुअल हूँ बिकॉज मुझे पता है रिलीजियसनेस का रास्ता भी स्पिरिचुअलिटी से होके ही जाता है। Okay. So how do you see different people जो कि spirituality में ज्यादा बिलीव करते हैं या रिलीजियस चीजों में? देखो है तो वन एंड सेम थिंग। जैसे मैंने कहा कि रिलीजियस होने के लिए पहले आपको स्पिरिचुअल होना पड़ता है, एक कनेक्शन तो फील करना पड़ता है। सो डिफरेंस मुझे लगता है कि खुशी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी देती है, क्योंकि रिलीजियसनेस में हम थोड़ा अपने आप को बाउंडेड फील करते हैं ना, इतने ही समय में उठना है, यही रंग के कपड़े, यही दशाएं, यही इस डायरेक्शन में हमें फेस करना। बहुत तरह से लोग अपने अपने तरीके से फॉलो करते हैं, बहुत नियम होते हैं। किसके लिए तो आसान भी है वो फॉलो करना, किसी को उसमें भी खुशी मिलती है, देयर इज नो डाउट। बट कुछ लोग, वैसे मैं जिन लोगों से ज्यादा मिली हूँ तो मुझे लगता है मोर स्पिरिचुअल लोग हैं जो वो इंटरनली पीसफुल हैं। रिलीजियस लोग वो अपना फ्यूचर इंप्रूव कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। स्पिरिचुअलिटी आपको आपका प्रेजेंट में सुख देगी, प्रेजेंट पे रहना सिखाएगी। रिलीजियसनेस आपको फ्यूचर इंप्रूव करना सिखाएगी, विच इज रियली इंपॉर्टेंट।
तो मुझे लगता है दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों को ही अपनाना चाहिए. समटाइम्स यू नीड टू बी स्पिरिचुअल, समटाइम यू नीड टू बी रिलीजियस, बोथ थिंग्स. सो मैम इट मीन्स कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो जो रिलीजियस बंदा है वो विद इन बाउंड्रीज में सब कुछ करेगा और स्पिरिचुअलिटी वो बाउंड्रीज को ब्रेक कर देती है. वो बाउंड्रीज नहीं मानती है. अब इसी पॉइंट पे एक चीज आती है, वास्तु. वास्तु फील्स लाइक ए मोर रिलीजियस रादर देन स्पिरिचुअल. देवताओं के ऊपर है और उन्हीं की टर्म्स एंड कंडीशंस है. यहाँ पे ये नहीं कर करना, वहां पे वो नहीं करना है, ये डायरेक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए. सो डू यू बिलीव कि अगर एक पर्सन ज्यादा स्पिरिचुअल है, his level is good? मुझे लगता है दैट इज मोर ऑफ साइंस. हमने डेफिनेटली इसको रिलीजियसनेस से जोड़ दिया है. हमारे इंडिया में ऐसा ही होता है, हर चीज को हम रिलीजियसनेस से जोड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है भगवान जी के बगैर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता और दैट इज ट्रुथ. उसके बगैर तो किसी की जिंदगी का पत्ता भी नहीं हिल सकता. तो हम डेफिनेटली हर चीज को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, विच इज वेरी गुड. तो हमारे अंदर एक गलत काम ना करने का डर भी बना रहता है इसी वजह से. बट दैट इज अ साइंस. अगर आप उसको क्लियरली देखोगे ना, दैट इज अ साइंस. वास्तु इज अ साइंस, नॉट रिलीजियस, नॉट स्पिरिचुअल. ये सारी अकर्ट साइंसेस हैं. स्पिरिचुअलिटी इज आल्सो एन अकर्ट थिंग. तो ये साइंसेस हैं, इनके पीछे साइंस ही है. अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे इन चीजों के पीछे, सबके पीछे साइंस है. कैसे वो 5 एलिमेंट्स वर्क कर रहे हैं आपकी जिंदगी में, कैसे चलते हैं जब आप पैदा होते हो, जब तक मरते हो, फिर जब आपको जलाया जाता है, पानी में बहा, सब कुछ जो 5 एलिमेंट्स है वो सारे साइंस ही हैं. डू यू बिलीव इन विद्यास, जैसे 10 महाविद्या होगी या और आप एनर्जी पावर के लिए कोई आप सिद्धि के लिए पूजा पाठ करते हो या कुछ करते हो, तो डू यू बिलीव इन दिस थिंग? यस ऑफ कोर्स. डज इट एग्जिस्ट? जितने भी मंत्र हैं हमारे, इनके वर्ड्स में पावर है और हर एक वर्ड में पावर है. Okay. अभी यहाँ पॉडकास्ट के मैं कोई गलत वर्ड यूज कर दूं तो लोग बहुत गालियां देंगे. तो वो वर्ड में पावर है ना, और अच्छे वर्ड्स आप यूज करोगे तो उसमें भी पावर है. जहां कोई भी काम स्टार्ट होता है भगवान जी का नाम लेकर होता है, श्री गणेश किया जाता है, श्री गणेश कहा जाता है ना, तो डेफिनेटली वर्ड्स में पावर है. तो वो जो पावर है हम यूनिवर्स को दे रहे हैं. हम जब बोलते हैं वो जो वाइब्रेशंस हैं वो यूनिवर्स में फैलती है और जैसी वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में देते हो वैसी आपको वापस मिलती है. अगर आप देखो कि आप गुरुद्वारे मंदिर में जाते हो, वहां इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्यों होती है? क्योंकि वहां जाकर कोई गाली गलौज नहीं कर रहा, कोई गलत बात नहीं करता, कोई गंदा किसी को नहीं बोलता. हर कोई अच्छा मांगने जाता है, अपना या अपनों का. कोई गलत बात नहीं मांगने जाता है. कोई ये भी नहीं कहने जाता मैं ये कत्ल करना, भगवान जी मेरा साथ देना, ऐसा तो कोई बोलने नहीं जाता ना. हर कुछ अच्छा मांगने जाता है ना. तो वहां हमने जो वर्ड्स की पावर है ना, उससे हमें प्रेजेंस ऑफ गॉड फील हो रही है. तो सोचो, वर्ड्स की पावर हमें प्रेजेंस ऑफ गॉड फील कराती है, तो कितनी पावर हुई वर्ड्स में. तो जो भी मंत्र है, सिद्धि है, ये वर्ड्स की पावर है ना. सिद्धि कर रहे हैं हम, मंत्रों से कर रहे हैं, जाप से कर रहे हैं, तो ये वर्ड्स की पावर. तो डेफिनेटली वर्ड्स में बहुत पावर है. जैसा हम यूनिवर्स को दे रहे हैं वैसा वापस मिल रहा है. ऐसे ही आप किसी क्रिमेशन हॉल से वापस आते हो, कितना नेगेटिव और हैवी फील करते हो, क्योंकि वहां रोना धोना, मतलब बुराइयां गिनाना, अच्छाइयां गिनाना, ब्लेम गेम, सब कुछ चल रहा होता है. तो वहां से हम हैवी क्यों आते? हॉस्पिटल्स में जाते इतना नेगेटिव क्यों आते? क्या सुन रहे हैं? बीमारियां, मर गया, है ना. तो वो क्यों हैवी होके आ रहे हैं? पावर ऑफ वर्ड्स. तो ये भी पावर ऑफ वर्ड्स है. राइट. मैम एक चीज बताइए, जैसे अब हम किसी भी कोई आदमी, किसी को प्रॉब्लम है, हम आजकल देख रहे हैं कि बड़े लोग कहते हैं कि यार मुझ पे किसी ने कुछ किया कराया है, ये चीज है, किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे पीछे छोड़ दी है. तो डू यू थिंक इट रियली एग्जिस्ट? मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज डिलीजन डिसऑर्डर्स, दिमाग में बिठा दिया गया है. एंड सॉरी टू से बट यस, बहुत सारे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ही ये काम स्टार्ट कर दिया. अब लोग तो वहम में भरे हुए हैं, इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं. अब वो जाते ही क्या कहते हैं? देखो जी पंडित जी, मुझे तो किसी ने कुछ किया है, इसलिए मेरा ये काम नहीं बन रहा. अब पंडित जी बैठे हैं, उनको पैसे चाहिए और पंडित जी कहेंगे हाँ बेटा ये किया, तुम ये पूजा करवा लो. सो अपने सेल्फिश रीजंस के लिए ना उन्होंने उनको वहम में फंसा दिया. उन्होंने सिर्फ अपना पैसा तो ले लिया, पूजा तो करा दी, बट वो बंदा हील नहीं हुआ क्योंकि उसके प्लैनेट्स की रेमेडी करवानी थी, लेकिन उन्होंने वो नहीं करवाई. उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारे लिए ये ठीक है, तुम्हारी ये कर्म कटेगा, ये मतलब जो भी उन्होंने वहम भरम डाला. तो मुझे लगता है ज्यादातर, सॉरी बट यस, एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे हैं ये कि लोगों को वहम में डाल रहे हैं. हाँ किया है, लोग पहले से लेकर जाते हैं, वो पहले से दिमाग में थॉट बिठा लेते हैं. और मैंने ऐसा भी देखा है लोगों को जो कहते हैं कि नहीं तुम पे कुछ नहीं. आप ध्यान से देखो, मुझे पक्का पता है, मेरे बैठे बैठे सिर घूम जाता है, मेरा कोई भी काम नहीं बनता, मेरा हर बार एक्सीडेंट हो जाता है. आप देखो पक्का किसकी है. वो पंडित बेचारा जब तक नहीं बोलेगा ना, लोग पीछे पड़ जाते हैं.
ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर का या पंडित जी का कसूर है, ये लोगों के दिमाग में फंस गया. इफ यू आर गोइंग विद द बिलीव, देन डू बिलीव ऑन द वर्ड्स व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग टू यू. नहीं, मुझे पक्का पता है, मुझे पक्का पता है, क्योंकि नफरत पाली हुई है उस इंसान के लिए पहले से ही अपने मन में, और आपको उसका हर कुछ नेगेटिव दिख रहा है. कुछ आपने अपने मन से इल्यूजन्स बना लिए और आप मन पक्का करके जा रहे हो. मैं तो सिर्फ कंफर्म करने आया हूँ आपके पास. बिल्कुल सही बात वो है. पंडित बेचारा भी क्या करे, वो अगर आपको ना कर देगा तो आप दोबारा नहीं जाओगे उसके पास. वो बेचारे की रोटी चल रही है उससे. एक टाइप से तो ये डर का बिजनेस हो गया ना. ऑफ कोर्स है, 100% है. जो पंडित है वो एक दूसरे को लोगों को डरा रहे हैं, और कुछ लोग खुद डरना चाहते हैं. लोगों के मन में डर बैठा है, वो सिर्फ उनके पास उस चीज को कंफर्म करने जाते हैं. डू यू फील लाइक कि ये है ना, लोग अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि यार मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ, सामने वाले की लाइफ में उसने मेरे अगेंस्ट कुछ किया है. एवरीवन लव्स देमसेल्फ ना. उनको सबको लगता है कि मैं बहुत प्यार करता हूं अपने से, और मुझे बाकी के लोग अच्छे नहीं लगते क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं समझता, ये अच्छा नहीं समझता. आप ये समझिए कि मैं ये सोच रही हूँ कि ये मुझे अच्छा नहीं समझता, तो आपने भी तो कहीं ना कहीं वो वाइब सेंड करी है ना. तो ही है ना, वो जैसा आप दे रहे हो ना वैसा ही मिल रहा है आपको. राइट. अगर आप वो आपको बुरा समझ रहा है और आपके मन में बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं है, 2, 4, 5, 10 बार की कम्युनिकेशन के बाद वो बंदा लगेगा नहीं यार, जो मैं इसके बारे में सोच रहा था ना वैसा नहीं है, तो आप भी दे रहे हो उसको वैसा. सो एटलीस्ट आप अपनी चीजें तो क्लियर रखो. एक चीज और भी होती है, कंसेप्ट है कि बैलेंस का. यूनिवर्स में क्या है कि हमें एनर्जी का बैलेंस बना के रखना चाहिए. मैंने आपसे कोई काम करवाया तो आई शुड, आपने वो मेरा काम किया तो आई शुड पे फॉर दैट, आइदर दिस वे और दैट वे. मतलब एक एनर्जी का बैलेंस हो गया, एनर्जी एक्सचेंज होगी. तो डू यू बिलीव कि ये सही तरीका, सही चीज है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. रीजन क्या है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई रेमेडी दी और आपने वो रेमेडी फुल ऑन बिलीव से भी करी और आपके काम ठीक हो गए, ठीक है, लेकिन आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग फॉर दैट. अब क्या होगा, मैंने आपके कर्म में छेड़छाड़ तो करी है जो आपने करे थे. अब मैंने छेड़छाड़ करी है, वो जो एक्चुअली यूनिवर्स सारा एनर्जी से चल रहा है. कोई भी कर्म किसी ने भी किया है किसी ना किसी को, तो उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, तभी वो 0 पे आएगा. ठीक है, तो वो अब मेरे पे आएगा. अब मुझे क्या करना है, मैं या तो आपसे कोई हेल्प ले लूं, मुझे ये हेल्प दे दो, मुझे आपसे ये मदद चाहिए, मेरे लिए ये काम कर दो, या फिर मैं बोलूं कि आप मुझे पैसे दो और सिर्फ पैसे लेना. ये मेरा बहुत एक आपके पॉडकास्ट के थ्रू एक क्लियर मैसेज जाएगा कि सिर्फ पैसे लेना आपके कर्म कट गए लेकिन मेरे पे तो चढ़ गए, तो उसको मैं कैसे उतारूं. मुझे डोनेशंस करनी है कुछ अमाउंट की, चाहे पूरा नहीं, आप अपने जो टाइम दिया, अपने एनर्जी दी, अपने जो आपके पास एजुकेशन है उसकी हेल्प लेकर आपने लोगों को भी एजुकेट किया है या उनकी हेल्प करी है, तो एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ दैट मनी यू शुड डोनेट. तब आपका भी भार तभी उतरेगा. नहीं तो उनका तो ले लिया, उन्होंने पैसे दे दिए, मेरे पे चढ़ गया, मैंने कैसे उतारा. तो लोग ये नहीं कर रहे हैं. एंड मैनी टेरो कार्ड रीडर्स, आपको पता है मैंने 1000 स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं टेरो में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में. बहुत सारे लोग काम बंद कर गए. कारण क्योंकि वो एनर्जी एक्सचेंज ले तो लेते हैं लेकिन आगे निकालना जानते नहीं, समझते नहीं कि आपको भी तो उस अमाउंट का कुछ अमाउंट तो दो आप भला करने के लिए. आप सिर्फ उतना रखो जो आपका बनता है, जितना एनर्जी आपने दिया है उससे जो भी एक्स्ट्रा लिया है वो डोनेट करो, तभी आपका उतरेगा. आपने ले लिया लेकिन उसका उतारा कौन करेगा. तो ये बहुत जरूरी है. अब तो मैं तो अपनी हर क्लास में स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, बट स्टिल कुछ की नियत फिर भी खराब हो जाती है, वो डोनेशंस नहीं कर. मैम मैंने तो 1 लाख रुपया कमा लिया, इसका मतलब अगर मैं 10% डोनेट करूंगा तो ये तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा. भैया भगवान ने दिया भी तो तुम्हें इतना ज्यादा है, फिर तुम क्यों नहीं कर सकते. तो इस लालच में फंस के वो जो नहीं करते हैं तो फिर अपने ऊपर ले लेते हैं, कुछ समय बाद काम बंद कर देते हैं क्योंकि उनकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, उनका सोल अलाउ नहीं कर रहा, उनकी एनर्जी अलाउ नहीं कर रही है. ये तो बहुत मतलब करते हैं लोगों, क्योंकि दिल उतना बड़ा नहीं है कि ले तो लिया है, अब देने की हिम्मत नहीं. मैं कहती हूँ मिनिमम 10%, हर धर्म में लिखा है मिनिमम 10% यू शुड डोनेट. मैं कहती हूँ उस पर आपका हक ही नहीं है, वो आपके हैं ही नहीं, वो उसी के हैं, उसने सिर्फ आप तक पहुंचाए, जरिया आपको बनाया है, वो आपके नहीं है. इफ वी अंडरस्टैंड दिस थिंग ना, तो मुझे लगता है हम तभी बैलेंस रह पाते हैं, नहीं तो फिर हमारे पे आएंगी ना चीजें. मैम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा. आपके कई सारे पॉडकास्ट देखे और भी बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट देखे, बहुत सारे लोग हैं जो बीच में ये कमेंट डालते हैं कि यार जो आप लोग अपनी स्टोरी बना देते हो, सो व्हाट इज योर टेक ऑन कि PLR में स्टोरी बना देना. स्टोरी नहीं, जो निकल कर आता है. स्टोरी तो हर किसी की लाइफ की, आपकी लाइफ की भी कुछ ना कुछ स्टोरी होगी,
है ना? अगर मैं पूछूं कि चलिए आप बताइए आप करियर कैसे स्टार्ट किया, तो आपके पास एक स्टोरी है, यू विल टेल मी यू नो कि मैं ऐसे स्टार्ट किया, फिर ये नहीं चला तो वो नहीं चला तो ये स्टार्ट किया, फिर मैं कब स्टेबल हुआ, कब मेरा अप डाउन था, तो इट्स अ स्टोरी ना। तो स्टोरी तो डेफिनेटली निकल कर आएगी, चाहे वो कोई भी इशू है। अगर आप अभी किसी क्रॉनिक डिजीज को सफर कर रहे हो तो उसके पीछे क्या स्टोरी है, उसके पीछे आखिर क्या कर्मा था, क्या किया था पर्टिकुलरली, वो निकल कर आएगा। तो स्टोरी तो निकल कर आएगी ना, ऑब्वियस है। तो ये माना जाता है कि ये कहानी हमने अपने आप बनाई है। एक्चुअली थोड़ा सा इसको डीपने समझने की जरूरत है। जब हम आपको कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में कनेक्ट करने के लिए मेडिटेशन का, हिप्नोसिस का, ट्रांस मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं, और वहां उस समय बिकॉज आपको पता है मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के साथ साथ हीलर भी हूँ, तो मैं मल्टीपल हीलिंग्स का यूज करती हूँ। मैं वहां पे एंजल हीलिंग, रेकी हीलिंग का भी इस्तेमाल करती हूँ। तो वो कहानी क्लाइंट क्यों बनाएगा? वो पैसा खर्चने आया है, वो टाइम देने आया है, जो उसको उस समय दिख रहा है, जब महसूस हो रहा है, वो उसी के बारे में बात कर रहा है। होता क्या है ना कि हमारा थॉट्स जो है, हमारे पिक्चर्स जो है ना, वो हमारा दिमाग बनाता रहता है ना। तो इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि कहीं ये हमारे दिमाग की बनाई हुई चीज तो नहीं है, बट पॉसिबल ही नहीं है। रीजन क्यों? कि हम उससे पहले जो करते हैं, यानी कि उसके पहले जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, लाइक मेडिटेशंस, रेकी, या फिर हम इस्तेमाल करते हैं हिप्नोसिस का, तो उस दौरान हम आपको दिमाग को बिल्कुल शांत कर देते हैं, आपकी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं, आपका कॉन्शियस शांत हो जाता है, आप थीटा ब्रेन वेव्स में पहुंच जाते हो, बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा, कारण कि आप बिल्कुल डायरेक्टली सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो जाते हो। अब सबकॉन्शियस में सब कुछ फीड है, कॉन्शियस बनाता है कहानियां, सबकॉन्शियस में फीड है, वो तो सिर्फ आपको निकाल कर बताएगा ये हुआ था उस समय, ये हुआ था, आपने ये गलती करी थी, इस वजह से आप ये सफर कर रहे हो। क्योंकि है तो कहानी, लोग बिलीव तब तक नहीं करते जब तक सच में उनके साथ वो चीजें बीत नहीं हो रही होती हैं, या फिर आगे आने वाले समय में ऐसा कुछ इंसिडेंट्स नहीं होता या इंप्रूवमेंट नहीं होती, तब तक उनको लगता है कहानी। लेकिन जैसे उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, उनको क्लियर हो जाता है कि यस हाउ इट वर्कड। तो आपको पास्ट लाइफ कराने के साथ ऐसा नहीं है कि वी हैव सम मैजिकल स्टिक, आप आए, हमने जादू की छड़ी घुमाई और आपका निकलते ही सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। उसको चीज को इम्प्रूव होने में समय लगता है। आपने सिर्फ देखा है, सोल्यूशन जाना है, उस सोल्यूशन पे वर्क करना पड़ेगा। अब लोग बहुत, हमने तो पास्ट लाइफ करवाया था, अब मेरे पास हजारों केस आते हैं जिसमें टचवुड 70-80% लोग बिलीव करके आते हैं और समझ कर आते हैं कि जो हम सोल्यूशन लेने जा रहे हैं इस पर वर्क करने से ही। लेकिन हर तरह की दुनिया, 20% लोग ऐसे भी आते हैं जिनको लगता है बस जाएंगे, इनके पास हमने पैसे दिए, हमने टाइम दिए, हम वापस जब आए हैं तो बस हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का मतलब यही है, वो थेरेपी की तरह तभी वर्क करेगा कि जब आप उसको समझोगे कि मैंने गलती करी थी। आप एक क्लास में फेल हो गए हो, आप दोबारा पास कैसे होगे? जब आप ये समझोगे कि मैंने ये मिस्टेक्स करी थी और इनको मैं रिपीट नहीं करूंगा, तभी पास होंगे। और डेफिनेटली अपनी गलती पे रिग्रेट होगा आपको, और वो उस चीज को आप भुला तभी पाओगे जब आपको लगेगा कि आसपास के लोग आपको जज नहीं कर रहे। आप अपने टीचर्स को सॉरी करोगे, अपने पेरेंट्स को सॉरी करोगे, अपने आप को माफ करोगे और उस चीज से लेट गो करोगे और इम्प्रूवमेंट लाकर उस चीज को क्लियर कर लोगे, तो आप पास हो जाओगे। एग्जैक्टली सेम वैसा ही तो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है की है तो की है, देख लिया हमने, देख लिया मैम हमने की थी गलती, लेकिन वर्क नहीं करेंगे तो फिर मेरे पास कौन सी जादू की छड़ी है जो मैंने आपकी लाइफ को इंप्रूव कर देना है। आपको जो सोल्यूशन मिला है वहां से, वो फॉरगिवनेस हो सकती है, डोनेशंस हो सकती है, वो किसी की हेल्प करना हो सकता है, किसी के साथ इंप्रूवमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो भी हेल्प आपको वहां पे सजेशंस आपको मिलती है, उस पे आपको वर्क करना पड़ेगा तो इंप्रूवमेंट मिलेंगी। तो इन शॉर्ट ये होगा कि पास्ट लाइफ में अगर आप थेरेपी में जा रहे हो, PLR में जा रहे हो, तो आपको अपनी जो करंट प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको पता लगेगा कि ये कर्मा हमने किए थे एज ए न्यूट्रल पर्सन। इसका मतलब ये होगा कि जैसे कहते हैं कि वहां पे कुछ हो रहा है, कमेंटेटर जैसे होते हैं, मैच हो रहा है, आप एज ए न्यूट्रल पर्सन आप मैच को देख रहे हो और उसके बाद आप अपने डिसीजन ले रहे, सॉल्यूशन दे रहे हो। इट डिपेंड्स, कभी कभी हम न्यूट्रल पर्सन की तरह, थर्ड पार्टी की तरह भी देख रहे होते हैं उस मूवी को, एंड मेनी टाइम्स वी फील दैट आई एम दिस पर्सन। जैसे अभी 4-5 दिन पहले क्लाइंट आई मेरे पास, तो उन्होंने देखा कि शी इज अ पर्सन लाइक अ डेविल। हाँ, वो एक डेविल जैसी पर्सन है और बहुत रूल कर रही हैं, अपनी प्रजा को कोड़े मरवा रही हैं और उनको बड़ी खुशी मिल रही है उनको पेन देकर। तो वो पेन अब उनको इस लाइफ में वापस मिली है किसी और तरीके से। आई नॉट डिस्कस हर पर्सनल लाइफ, बहुत गलत तरीके से उनकी लाइफ को मिला है जो भी मिला है। सो वो उन्होंने वहां पे देखा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने देखा, बट मेनी ऑफ द पीपल कम्स टू मी ना नवीन जी, वो क्या करते हैं, वो देखना ही नहीं चाहते कि मैं बुरा था, वो रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं अपने आप को, मेरी कोई बुराई निकल के ना सामने आ जाए,
मेरी कोई ऐसी चीज निकल के ना सामने आ जाए विच आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. सो इसलिए हम एक प्री काउंसलिंग सेशन रखते हैं. प्री काउंसलिंग सेशन में हम उनको समझाते हैं इफ यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू विल नॉट बी एबल टू हील. और मोस्ट ऑफ द पीपल कम कि मुझे क्यूरियोसिटी से जानना है, तो हम बुकिंग ही उनकी लेते हैं जिनकी सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, जिनका कुछ मेजर इशू होता है. ओके. ये तो वो हो गया ना कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप डॉक्टर को कह रहे हो कि मेरा चीर फाड़ कर कर देख मेरी बॉडी में क्या क्या है. तो हमें वो नहीं करना है until unless you don't have problem to settle down. तो तब तक हम PLR के लिए एडवाइस नहीं करते हैं क्लाइंट को. जी. सो इन शॉर्ट हमें एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए. 100% होनी चाहिए. अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो PLR का बेनिफिट नहीं है. फिर तो ऑब्वियस है ना कि आप बिलीव करो ये सच है झूठ है, आपको कोई प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन निकल गया. ये तो 101% है कि आपने किया है तो ही आप भुगत रहे हो. और ये अगर आप लोगों में नहीं है तो फिर मत आओ PLR कराने. एग्जैक्टली राइट. ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अगर मैं भुगत रहा हूँ मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं चल रहा, ये चीज अच्छी नहीं चल रही, या सामने वाले ने अच्छा नहीं किया, तो आपने दिया था वैसा ही मिल रहा है. एंड मेनी टाइम्स इट कम आउट लाइक दिस कि आपने सेम टाइप के काम किए होते हैं. अगर आपने उसको थप्पड़ मारा है तो वो आपको आप उसके पैसे मारे तो वो उसका आपका पैसे मार रहा है. तो सेम टाइप के ही हमने दिए होते हैं, तो वैसा ही वो वापस लेने आ रहा है आपके पास. तो ना ज्यादा ना कम. राइट. तो एक चीज और बताइए कि क्या जितने भी पेशेंट नहीं बोलूंगा, आपके पास कोई क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर होते हैं, क्लाइंट्स क्या सभी कनेक्ट हो जाते हैं? नहीं, सभी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं. एंड डिपेंड करता है उसकी एनर्जी पे, उसके बिलीफ सिस्टम पे. अगेन वो क्लाइंट क्या बिलीव लेकर आया है, जज करने आया है, देखने आया है, क्यूरियोसिटी के लिए आया है, हील करने आया है, क्या करने आया है. और कहने वाले ना पता है क्या कहते हैं पास्ट लाइफ में कि लोग वो कनेक्ट कर पाते हैं जो मेडिटेशन कर रहे थे. ऐसा नहीं है. मैंने बहुत बार ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत बार क्या अधिकतर ऐसे केसेस देखे हैं जो लोग बहुत मेडिटेट करते हैं, जिनकी इनसाइट्स बहुत स्ट्रांग है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे उस समय. ऐसा क्यों? अपना लॉजिकल माइंड चला रहे हैं. अपना लॉजिकल माइंड चला रहे हैं क्योंकि मेरे को आता है, मैं जानता हूँ, मैं कर लूंगा. वो जब तक वो मैं नहीं छूटेगी ना तब तक नहीं होगा, क्योंकि मैं तो छोड़नी पड़ेगी. अगर आप सरेंडर नहीं करोगे थेरेपिस्ट को, मैं छोड़ोगे नहीं, तब तक तो वो थेरेपिस्ट आपको लेकर नहीं जा पाएगा. हम भगवान तो है ही नहीं. हम तो सिर्फ कुछ रूल्स रेगुलेशन उस चीज को टैक्ट को फॉलो करते हैं तो आपको लेकर जाते हैं. तो अगर आपके अंदर वो लॉजिकल माइंड आपका ज्यादा चलेगा तो फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा. और कई बार ऐसा क्या होता है, हम लोग सोचते हैं ये इंसान बहुत पोजेस्ड है, ये बहुत नेगेटिविटी से भरा पड़ा है, इसकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े दुख तकलीफें हैं, तो इतना ओवर थिंकर है, इसको पैनिक होता है, एंग्जाइटी इश्यूज हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स भी आते हैं, तो ये नहीं कनेक्ट हो पाएगा. वो कनेक्ट हो जाते हैं. So you never know. Even I can't promise a client before कि आप कनेक्ट हो पाओगे कि नहीं. मुझे खुद नहीं पता आप कनेक्ट हो पाओगे कि नहीं. उस समय की एनर्जी जो है ना आपकी, वो डिसाइड करती है उस समय की एनर्जी. ओके. तो PLR और आकाशिक रिकॉर्ड दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है फिर? आप कभी उस पुजारी के पास जाके कभी प्रेयर करवाएंगे जो पैसे लेकर आपके नाम की प्रेयर्स कर देते हैं? कि आपने बोला कि हाँ मेरे ये अरदास कर देना, ये मेरी प्रेयर कर देना, ये मेरे बच्चा का बर्थडे आज, तो आकाशिक रिकॉर्ड वही है. तो मतलब एक टाइप से तो ये हो गया So I will be doing at your behalf. एक टाइप से तो ये हो गया कि एक मेरी ही स्टोरी या तो मैं सुना रहा हूँ या आप सुना रहे हो. Yes. आपसे सुनूंगा तो पैसे मैं सुना तो वो मैं सुना रही हूँ और पास्ट लाइफ इज आप खुद देख रहे हो अपनी चीजों को. ओके. तो वो कैसे वर्क करता है? सेम वर्क करता है, लेकिन अगेन PLR से भी ज्यादा विश्वास अगर आपको है, मतलब आकाशिक रिकॉर्ड तब करवाना चाहिए वाकई आप जेन्युइनली थेरेपिस्ट पे विश्वास करते हो, तो आपको जेन्युइनली इस पूरी मोडालिटी पे विश्वास है तो. क्योंकि पास्ट लाइफ में तो आप खुद देख लोगे चीजों को, लेकिन आकाशिक में आपको कंप्लीटली सरेंडर करना पड़ेगा. जो ये देख रहा है, ये जो बता रहा है मुझे, ये सच है और मुझे इस पे वर्क करना है. अब 80% ऑफ द टाइम तो ऐसा होता है कि जो उसकी पास्ट कार्मिक बैगेज होता है उसी टाइप की लाइफ, वो जैसे मैंने बताया ना बाउंस बैक, वैसे टाइप की सफरिंग्स उसकी होती हैं, तो वो कनेक्ट कर जाते हैं. हाँ मेरी लाइफ में ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, अच्छा इस कर्मा की वजह से ये मिला, इस कर्मा की वजह से मिला ना. हाउ टू इम्प्रूव सोल्यूशन सजेशंस उसमें भी आती है. ठीक है. अब कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो अगेन इंसान एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि नहीं मैंने नहीं किया हो सकता. अच्छा इतने छोटे कर्मे की इतनी बड़ी सजा मिल सकती है, तो भैया आपने खुद ही तो डिसाइड किया था. आपने खुद डिसाइड किया था कि हाँ अगर मैंने इसको बुरी नजर से देखा तो मेरी आंखें छीन लो. तो ये आपने ही डिसाइड किया, किसी और ने नहीं किया. तो उस समय आप लोग पता क्या सोचते हो, मैं तो कर ही नहीं सकता अपने साथ इतना बुरा. लेकिन आप जब खुद डिसाइड कर रहे होते अपने कर्मा, तो आप होते ही नहीं ना. आप तो एक एनर्जी होते हो, न्यूट्रल होते हो, आप जज होते हो. और जज
अपने आप को हार से हार सजा खुद ही सुनाता है वहां पे उस रेलम में। तो विच वन इज बेटर, आकाशिक आई या बिलीव PLR? वैसे तो देखो दोनों ही सेम काम करते हैं, दोनों में ही सेम टाइप की सजेशंस सॉल्यूशंस मिलते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप खुद चीजों को देखते हो ना, आपको एक तसल्ली, एक विश्वास ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मैं कैपेबल नहीं हूं, मैं कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा, फिर आप आकाशिक तब जाओ तो आकाशिक के लिए जब आपको फुल ऑन ट्रस्ट है। अगर ट्रस्ट में थोड़ी सी भी कमी है तो मत करवाओ। सिर्फ मेरे आकाशिक रिकॉर्ड देखकर आपको बताने से आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। दैट आई एम वेरी क्लियर विद। बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो रिकॉर्ड्स ओपन करवाते हैं, सोल्यूशन सजेशन पे वर्क ही नहीं करते। मैंने करवाया था, मेरा कुछ हुआ नहीं। अरे बाबा आपने सोल्यूशंस पे वर्क किया नहीं, वो तो नहीं किया, फिर कैसे वर्क करेगा? मतलब पता चल जाने से ही कुछ नहीं होगा, पता चलने से नहीं होगा, ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा। हाँ, आपको एग्जाम तो देना पड़ेगा ना। आपको टीचर ने पढ़ाया है क्लास में, ये आपको सब समझ में भी आ गया कि हाँ ये है, लेकिन जब एग्जाम देने की बारी आई आप कुछ लिख कर ही नहीं आए, तो फिर आप पास होंगे? तो फिर उसका क्या फायदा जो आपने सारा साल क्लास में पढ़ा? तो यही बात है, लोग ये नहीं समझते हैं कि हम आकाशिक हो या पास्ट लाइफ हो, उसमें जो हमें मिली है सजेशंस, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, तब हम पास होंगे, नहीं तो नहीं। मैम, डू यू बिलीव इन भूत प्रेत? यस आई डू बिलीव। आते हैं कभी कभी मेरे पास। PLR करवाने? नहीं, जो PLR करवाने उनके साथ। अच्छा, उनके साथ आते उनके हैं साथ कि भैया क्या बताने वाले हैं हमारे बारे में? नहीं, नॉट लाइक दैट। पोजेस्ड होते हैं ना कुछ Okay, लोग, just kidding. जिनके साथ ही हमेशा रहते हैं साया बनकर। ओके, तो वो ऐसा क्या सिचुएशन होती है कि ऐसा तो नहीं होता होगा ना किसी ने उनके ऊपर कुछ करा कराया है, या तो कोई इवेंट इंसिडेंट हुआ उनकी लाइफ में, या कोई ऐसी जगह है जिसके कारण उनके साथ हो लिए? नहीं, बहुत सारे सिचुएशंस होती हैं इसमें भी। ओके, डेफिनेटली किया कराए केस में बहुत होते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया तो वो आपके साथ रह रहे हैं आपकी चीजों को खराब करने के लिए। दूसरे केस में कुछ पितरों का भी होता है, पितृदोष भी होता है, Okay. कुछ इंसेस्टर्स का होता है। तीसरे केस में कुछ आपने मेजर गलतियां कर दी हैं जिसकी वजह से है। कुछ लोग पास्ट लाइफ से भी लेकर आते हैं, तो इसी से मुझे एक किस्सा भी याद आ गया, तो मैं आपको बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक PLR किया और वो लेडी कह रही हैं कि मेरे साथ कुछ हैं जिन आत्माएं, भूत प्रेत। अच्छा, उसका मुझे लगा था कि वो मैं उनका नहीं कर पाऊंगी PLR, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पोजेस थी और उनकी एनर्जीज बहुत हैवी और नेगेटिव थी। US में थी वो, तो मुझे लग रहा था कि यार ये ना मुझे इनके लिए आकाशिक ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, पहले हम ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर हम आकाशिक पे आते हैं। लेकिन वो कनेक्ट हो गई, बहुत अच्छे से कनेक्ट हुई। व्हाट शी सॉ, शी वाज अ विच, शी वाज अ विच इन लास्ट बर्थ। और लास्ट बर्थ में वो सिद्धिकरण करके कुछ आत्माओं को बस में किया हुआ था, जो आत्माएं उनसे छुटकारा चाहती थी, लेकिन वो उनको छोड़ नहीं रही थी, क्योंकि काम कराने के लिए उनको उन्होंने कब्जे में किया हुआ था। तो वही आत्माएं इस बार उनके साथ आई हैं, जिनको इन्होंने उस समय परेशान किया। एंड शी इज पोजेस्ड फ्रॉम हर चाइल्डहुड, वो बचपन से ही पोजेस्ड है। Okay. वो कह रही है कि अब ऑलमोस्ट 50 इयर्स की एज होगी। वो कह रही है कि मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ जिंदगी में कि मैं थक चुकी हूँ अपनी लाइफ से, एंड मेरे साथ कोई नहीं रहता, मैं अकेली रहती हूँ, हस्बैंड भी छोड़ के जा चुके, बच्चे भी, मतलब एवरीथिंग मेरी लाइफ में डिस्टर्ब्ड है। फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, रिश्ते, हर कोई रिश्ता खराब है, बहन भाई सिबलिंग सबसे, लेकिन चीजें छोड़ ही नहीं रही है मुझे, और मुझे महसूस होती है, मुझे दिखती है, मुझसे कई बार बात भी करती है, और शुरू से ही है। तो ये क्या है, जब हमने देखा तो भाई ये ना तो किसी ने किया कराया है, ना ही कोई इस जन्म का है। लास्ट से लेकर चल रही हैं, जिनको इन्होंने परेशान किया था वो अभी तक इनको परेशान करने आ रहे हैं। ओके, फिर हमने देखा कि वो भी चाहते हैं मुक्ति। फिर उन्होंने हमें कुछ कुछ बताए रिचुअल शी नीड टू परफॉर्म एंड शी नीड टू डू फॉर फॉरगिवनेस, कॉर्ड्स कटिंग, जो भी प्रोसेसेस हम फॉलो करके उनको हमसे राहत दिलाएंगे। ओके, सो यू बिलीव इन दिस थिंग? ऑफ कोर्स, यस, स्ट्रांगली बिलीव। दैट इज गुड। सो मैम, आज के इस पॉडकास्ट पे ये जनरल डिस्कशन मैं करना चाह रहा था कि जिसमें क्या है कि हम डिफरेंट टॉपिक को टच करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे लोगों की अवेयरनेस के लिए, और यही चीजें थी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन एंड कीप ऑन कॉलिंग। थैंक यू मैम, या श्योर, फॉर श्योर। थैंक यू, थैंक्स लॉट। ओके।